हाँ तो बेटा क्लास 6 के बच्चों अब हम शुरू करेंगे संख्या के बारे में और जानकारी लेंगे हम। जैसे एक संख्या लिखी है 9867, तो बेटा इसमें जो सबसे लास्ट वाला जो अंक होता है इधर से हम शुरू करते हैं इसको, यानी इधर से इधर की तरफ को, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ को, दाएं से बाएं की तरफ को। यहाँ आप देख रहे हो ये जो होता है इसको बोलते हैं इकाई का अंक, इसको बोलते हैं दहाई का अंक, इसको बोलते हैं सैकड़ा का अंक, इसको बोलते हैं 1000 का अंक। तो बेटा ये कितना है 9000, 1000वें स्थान पे रखा हुआ तो 9000, 8 सैकड़ा के स्थान पे है तो 800, 6 दहाई के स्थान पे है तो 6, और ये आ गया 7 यानी 67, 9867, 9867। समझ में आई बेटा बात? तो आगे इसकी जरूरत भी पड़ेगी। अब देखो संख्याएं बड़ी और छोटी छांटनी तुम्हें आती है, तो एक पढ़ेंगे हम, हेडिंग डाल के लिखेंगे सब बच्चे अपनी कॉपी में अच्छे से, आरोही क्रम। इसके आगे इंग्लिश में लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। ये किताब से भी नोट कर सकते हो आप, यानी बढ़ता हुआ। तो बढ़ते हुए में क्या है, अगर बेटा हमारे पास 3 संख्या है या 4 5 कितनी भी दी है, मान लो एक लिया हुआ 45, एक दिया हुआ 48, एक दिया हुआ 100, एक दिया हुआ 10, एक दिया हुआ 9, ठीक है। और इसने कहा कि इसको आरोही क्रम में लिखो। ये एक क्वेश्चन आ गया सपोज करो, तो बेटा आरोही क्रम के लिए क्या, बढ़ता हुआ, यानी सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे तभी तो उससे बड़ा लिखेंगे। तो आंसर लिखा तुमने इसका, आंसर में क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ से 9 10 100, सॉरी गलत हो गया, 9 10, 9 के बाद 10, 10 के बाद क्या है बेटा 45, 48 और 100। देखो सही क्रम में आ रहे ना सारे के सारे। तो ऐसे आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है बेटा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन बाद में करने हैं, पहले यही इस पेज के पास ही आपका होमवर्क है, प्रयास करो। प्रयास करो दिया है, इनको हेडिंग को आप पढ़ते रहें, उसी सीरियल में पढ़ा रहा हूँ मैं जैसे बुक में दिए हुए। अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें बेटा आप घटते हुए क्रम में लिख दें। अगर क्वेश्चन यही है तो इसी क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ अगर दें घटते हुए क्रम में कितना हो जाएगा बेटा, 100 सबसे बड़ी संख्या, फिर 48, फिर 45, फिर 10 और फिर 9। समझ में आ गया बेटा? ये हो गया आंसर तुम्हारा। तो आरोही क्रम समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है अवरोही क्रम समझ में आ गया होगा बेटा। इसका होमवर्क जो इसका प्रयास करो, टेबल को अच्छे से ब्लैक पेन से बना के तब आप इसको कर लेना। समझ में आएगी बात? बाद नया टॉपिक करते हैं शुरू बेटा। इन टॉपिक्स को ना आप हेडिंग डाल डाल के लिखें, अंकों का स्थानांतरण, तो इसको आप अच्छे से लिखें। और अंकों के स्थानांतरण में सपोज करो एक संख्या दी हुई 795, और आपको कह दिया कि अंकों का स्थानांतरण कर दो। स्थानांतरण यानी स्थान को अदल बदल। तो बेटा स्थान को अदल बदल करा हमने, तो 5 को सबसे लास्ट में था सबसे पहले लिख दिया, 9 को 9 और 7 को 7, यानी इधर से लिख दिया, यानी हमने अंकों को स्थानांतरित कर दिया। 5 सबसे बाद में था पहले, उसके बाद 9 है हमने 9, उसके बाद 7 है हमने 7 कर दोगे तो ये संख्या पहले थी, ये स्थानांतरण के बाद आई। बेटा ऐसा क्वेश्चन वहाँ अगर दिखाई दे तो उसको तुम लिखो। उसके बाद बेटा ये देखो छोटे छोटे से ना हेडिंग दिए हुए, तो अब हम हेडिंग जो शुरू करेंगे 1.2.3, किताब से मिलाते रहे आप इनके। संख्या 10,000 का प्रवेश, तो इसको आप हेडिंग डालेंगे संख्या 10,000 का प्रवेश। तो बेटा 10,000 कब आता है, जब हमारे पास 9999 यानी 4 9 यानी 9,999, और उसमें आप 1 जोड़ दें, 4 अंकों की संख्या में 1 जोड़ दें तो तुरंत क्या होगी 10,000। और संख्या पहले 4 की तब कितने अंकों की होगी 5,000, 5 अंकों की। बेटा अगर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, इससे बड़ी नहीं होती 4 अंकों की, क्योंकि इसमें 1 जोड़ते तुरंत कितने अंक हो जाते हैं 5। और ये क्या है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इस बात की जानकारी भी तुम समझ लो, ये 4 अंकों क्या है सबसे बड़ी संख्या, और ये 5 अंकों क्या है सबसे छोटी संख्या। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो बेटा इसको आप पढ़ लेना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं तुम्हें काम करना, केवल इसको पढ़ना है, किताब में एक बार रीडिंग कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करते हैं 1.2.4, स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि।
तो बेटा स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि, जैसे 297, तो 297 में ये 7 क्या था आपका बेटा, इकाई का अंक, 9 क्या था आपका, दहाई का अंक, 2 क्या था आपका, सैकड़ा का अंक। समझ में आ रही होगी बात। तो बेटा इसको आप क्या कर दें, इसको फैला दें, इसको स्प्रेड कर दें, फैला दें। तो इसको हमने जब एक्सपेंड किया, इसका प्रसार जब किया, तो बेटा सबसे पहले 7 लिखा, सबसे लास्ट में इसी सीरियल में लिखेंगे, सबसे इधर 7 का हमने भी सबसे इधर 7 लिखा। 7 इकाई का अंक था तो इसकी गुणा में 1, फिर बेटा प्लस लगाया, 9 लिखा, 9 की गुणा में दहाई का अंक होता है तो 10, फिर प्लस लगाया, 2 गुणा, ये सैकड़ा का अंक था तो हमने गुणा कैसे कर दी, 100 से। समझ में आ गई होगी बात। बेटा इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 की 2 में गुणा करी 200, 9 की 10 में गुणा करी 90, 7 की 1 में गुणा करी 7। तो ये भी इसका प्रसार ही कहलाता है, एक्सपेंशन कहलाता है। तो बेटा पेज नंबर 7 है मेरे बुक के हिसाब से। तो होमवर्क इसमें जो प्रयास करो है उनमें ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आपको क्या करना है, स्प्रेड करना है। ऐसे कर दोगे तो आपको केवल प्रयास करना है, जो नहीं होंगे वो मेरे से पूछोगे आप व्हाट्सएप पे। 1.2.5 संख्या 10,000 का प्रयोग। तो देखो बेटा 10,000 का प्रयोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 का प्रयोग। इनमें आप कोमे लगाने भी सीख लें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो बेटा सैकड़ा पे आप कोमा लगा सकते हैं ऐसे, ये और ये, तो ये हो गया 1,00,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कोमा, फिर हजार, 10,000 के बाद कोमा, फिर लाख, 10,00,000 के बाद कोमा, ऐसे लगते हैं इनमें कोमे। ठीक है। तो बेटा इसके प्रयोग के बारे में भी आप किताब से पढ़ेंगे, केवल ज़्यादा कुछ नहीं, केवल पढ़ना है इसको। क्लियर, समझ में आ गई बात। इसका प्रयोग मैं बता रहा कैसे होगा। देखो बेटा हमें एक संख्या दी गई है, होमवर्क है, इसका प्रयास कीजिए। ये चलो इसका मैं एक छोटा सा तुम्हें बता ही दूँ। मान लो कहीं तुमने लिख दिया, चलो ये लिखा होता है, ये है 1 2 3 4 5 3, ठीक है। तो हमने कहा कि इसका प्रसार करो। बेटा प्रसार करने के लिए देखो, ये प्रसार करने के लिए ये क्या होता है आपका, इकाई का अंक, ये होता है दहाई का अंक। तो इकाई के अंक में कहीं गुणा करते हैं 1 की, दहाई के में 10 की, यहाँ 100 की, यहाँ 1,000 की, यहाँ 10,000 की। जब बेटा आप 0 गुणा 1 लिखोगे तो 0 हो जाए, कोई फायदा नहीं लिखने का। इसमें भी आप 0 गुणा 10 लिखोगे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था तुमने, देखो ये लिखा था, ये देखो देखो देखो, ये 7 गुणा 1 लिखा था, 10 गुणा 9 लिखा था, 100 गुणा 2 लिखा था। इसका प्रभाव तभी तो है बच्चों कि अगर यहाँ से 7 है, अगर 7 के बदले यहाँ 0 होता तो 0 ना हो जाएगा ये। अगर यहाँ 9 के बदले 0 होता तो 0 ना हो जाएगा ये। 2 के बदले 0 होता तो 0 ना हो जाएगा ये। बेटा इसका फायदा तभी तो है जब यहाँ 0 ना हो। अब आप इस क्वेश्चन को देखो बेटा, इसके गुणा में कुछ लिखने का फायदा नहीं 0, इसकी गुणा में कुछ लिखने का फायदा नहीं 0, इसकी गुणा में कुछ लिखने का फायदा नहीं 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो सीधा 3 की गुणा में लिखा जाएगा। और 3 किस पोजीशन पे है, इकाई, दहाई, ये 0 गिन लो, 1 2 3 4 5, यानी 1 के सामने 5 0 लगानी पड़ेगी। तो आपने कैसे लिखा इसका प्रसार, 3 गुणा 1 के सामने 5 0। भाई वहां भी तो ऐसे ही कर रहे थे, इकाई में 1 के सामने 1 0 लगा के लिख रहे थे, यानी 10 से गुणा। दहाई का मतलब 1 के सामने 2 0 लगा के लिख रहे थे, यानी 2 से गुणा। 1,000 में आप 1 के सामने 3 0 लगा के लिख रहे थे, यानी 1,000 से गुणा। तो यहाँ क्या है 5 0, तो 1 के सामने तुम 5 0 लगा के लिखोगे। तो बेटा अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, टॉपिक चल रहा था कि 1,00,000 का प्रवेश। तो हो गया बेटा 1,00,000 का प्रवेश। तो इसको आप क्या लिख देंगे, 3 गुणा 1,00,000, तो यानी ये कितना है 3,00,000। अगर ये सपोज करो एक और उदाहरण में दूँ, यहाँ ऐसा होता 13 0 0 और 0 0 0, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, 13,00,000। 13,00,000 को आप यहाँ क्या लिख देंगे, 13 गुणा 1, ठीक होगी बात। तो 1,00,000 का प्रयोग हो रहा ना। तो बेटा ऐसे ही तुम्हें करना है इन क्वेश्चंस को, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही काम करना है। इसका भी तुम्हें प्रयास करो करना है। और बेटा इस काम को अच्छे से साफ साफ लिख के कॉपी में फोटो भेजना है। बहुत थोड़ा थोड़ा काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ बेटा, ज़्यादा काम नहीं दे रहा बिल्कुल भी, थोड़ा थोड़ा काम आप करते रहो।